क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट हैं या ट्रांसप्लांटेड हेयर हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं? अगर आप इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। पिछले 20 साल से दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर हेयर रेस्टोरेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट मेल पैटर्न हेयर लॉस का एक डेफिनेटिव सॉल्यूशन है, जिसके साथ हम एडवांस और अर्ली स्टेज दोनों केस में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अचीव कर सकते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट हेयर लॉस के अंदर एक गोल्ड स्टैंडर्ड के जैसे एक ट्रीटमेंट है। बहुत सारे केसेस में जब मेडिसिन का बेनिफिट नहीं होता तो हेयर ट्रांसप्लांट एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी भी हो सकती है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेके काफ़ी डिबेट है और डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को अपने लंबे एक्सपीरियंस के साथ और जो आज की डेट में स्टेट ऑफ द साइंस है उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब देना चाहूँगा। तो मैं पिछले 15 से 20 साल से ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। इसके ड्यूरिंग मैंने हज़ारों सर्जरीज की हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो आज की डेट में साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। सबसे पहले आप ये जानना चाहें कि परमानेंट रिजल्ट से क्या मीनिंग। तो इसको लेके जो मेरा व्यू है वो ये है कि अगर आप 1 साल के ऊपर जो भी रिज़ल्ट देखते हैं, अब वो रिज़ल्ट 2 फैक्टर्स का आउटकम हो सकता है। एक है आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ है और दूसरा है आपके एग्जिस्टिंग नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर भी हैं। क्या वो रिज़ल्ट्स बहुत सालों तक मेंटेन रहते हैं, बहुत सालों तक वो लुक या वो रिज़ल्ट मेंटेन नहीं रहता है। इसका क्लियर कट रीज़न ये नहीं है कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर गिर जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस रिज़ल्ट के कम होने के कई रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर का लॉस कंटिन्यू रह सकता है, पर्टिकुलरली सो अगर आपको रोकने के लिए एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। और बहुत सारे केसेस में इवन आप एक्टिव ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं तो आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर की थिनिंग हो सकती है और उनका लॉस भी हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स। ऐसा होने से आपकी लुक पहले से कम हो जाएगी और आपका रिजल्ट पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर भी गिर सकते हैं या उनकी थिनिंग हो सकती है। ट्रांसप्लांटेड हेयर नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर के कंपैरेटिवली उनकी थिनिंग कम होती है, उनकी लाइफ भी उनसे ज़्यादा होती है उसी एरिया के अंदर। इवन इफ आप हेयर लॉस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे तो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर के कंपैरेटिवली ज़्यादा देर तक बने रहते हैं और उनकी थिनिंग भी कम होती है। लेकिन सिर्फ ऐसा होने से ही रिजल्ट मेंटेन नहीं होता। ऐसा पाया जा रहा है कि 4 से 5 साल के अंदर इवन 30 to 40% पेशेंट्स के अंदर हेयर नंबर कम ना होने के बावजूद भी हेयर थिनिंग के कुछ साइन हो सकते हैं। ये साइन उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो हेयर लॉस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। तो लेकिन एक मेजर पोर्शन है अराउंड 60 to 70% लोग जिनके अंदर 5 साल तक भी कोई थिनिंग नहीं होती है। सो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इस बात से अवेयर रहें कि ओवर द ईयर्स आपका रिजल्ट सेम नहीं दिखेगा, आपकी लुक सेम नहीं रहेगी। इस रिजल्ट को प्रलॉन्ग करने के लिए और अपने एक पर्टिकुलर लुक या हेयर डेंसिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको एडिशनल एफर्ट भी करना चाहिए। इससे आपके रिजल्ट्स या आपकी अपीयरेंस के अंदर जो गेन है वो प्रलॉन्ग किया जा सकता है। सो ट्रांसप्लांट एक बेहद सेफ, रिलायबल और एक अच्छा सोल्यूशन है हेयर लॉस के लिए, लेकिन इसका आउटकम बहुत सालों तक वैसा ही नहीं बना रहेगा। इसकी लुक और इसकी रिजल्ट को प्रलॉन्ग करने के लिए आपको एडिशनल एफर्ट्स भी करने चाहिए। सो हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लॉस या मेल्स हेयर लॉस को लेके कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, प्लीज़ गेट बैक टू अस। थैंक यू वेरी मच।